नमस्कार दोस्तों, वॉच टुडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री सीरीज के एपिसोड 5 में आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुआ था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य भारत का एक पहला महाशक्ति था। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में मगध के अंतिम शासक, जो कि नंद शासक थे, जिनका नाम धनानंद था, उनको पराजित करके इस राज्यवंश की नींव रखी थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसका विजन था एक अखंड भारत। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के बारे में जानते हैं। चाणक्य की योजना। चाणक्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, एक मास्टर रणनीतिकार थे, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। दोस्तों, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के एक महान शिक्षक, दार्शनिक और शाही सलाहकार थे। उन्होंने देखा कि नंद वंश शक्तिशाली है, लेकिन उनकी नीतियां कमजोर हैं। तब उन्होंने फैसला किया कि भारत को एक मजबूत शासक की जरूरत है, और उन्होंने चुना चंद्रगुप्त मौर्य को। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के उदय के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त ने युद्ध, राजनीति और कूटनीति का प्रशिक्षण आचार्य चाणक्य से ही लिया, और फिर नंद वंश को हराया, और यहीं से शुरू होता है मौर्य साम्राज्य। धीरे धीरे उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकजुट कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की मुख्य बातें थी: प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सम्राट बनना। दोस्तों, साम्राज्य विस्तार की बात करें तो मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में मैसूर और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था, जो कि एक काफी विशाल राज्य था। दोस्तों, पहला महाशक्ति। मौर्य साम्राज्य बन गया था भारत की पहला महाशक्ति, जिसके पास थी शक्तिशाली सेना, कुशल प्रशासन और एक बेहतरीन व्यापार नेटवर्क। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियां थी, जैसे कि सप्तांग सिद्धांत, साम दाम दंड भेद, गुप्तचर की व्यवस्था और प्रजा का सुख। दोस्तों, मौर्य प्रशासन 4 तरीके से काम करता था, जिसमें से एक था केंद्रीय प्रशासन, दूसरा था सैन्य प्रशासन, तीसरा था नगर प्रशासन और चौथा था राजस्व व्यवस्था, जैसा कि आजकल के हमारे रिपब्लिक भारत में होती है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। जी हाँ, अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। तो आइए अशोक के बारे में जानते हैं। महान सम्राट अशोक का शासनकाल लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व तक था। मौर्य वंश के तीसरे और भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे महान सम्राट अशोक। इन्हें महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य जीता, बल्कि बाद में युद्ध का त्याग कर अहिंसा और शांति का मार्ग भी अपनाया। दोस्तों, कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ कलिंग युद्ध ही था। इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। युद्ध के दौरान बहते खून और चीख पुकार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अब कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। बौद्ध धर्म का स्वीकार और धम्म। दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने धम्म अर्थात धर्म का प्राकृत रूप को चलाया, जो किसी विशिष्ट धर्म की पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि सामाजिक और नैतिक आचरण की संहिता थी। धम्म की प्रमुख बातें हैं: बड़ों का सम्मान करना, छोटों के प्रति प्रेम, सत्य बोलना और पशुओं के प्रति दया भाव दिखाना। दोस्तों, भाग 5 रूपांतरण में बात करते हैं। अशोक ने जब फैसला लिया कि अब हिंसा नहीं करनी है, उन्होंने अपनाया बुद्धिज्म और शुरू किया शांति, धर्म और कल्याणकारी नीतियां। एक राजा जो विजेता बन गया। मौर्य साम्राज्य दोस्तों हमें यह सिखाता है कि पावर सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती है, बदलने के लिए भी होती है। एक टीचर और एक स्टूडेंट इतिहास मिलकर इतिहास बदल दिया। दोस्तों, आज हमने जाना मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था और अशोक ने उसको काफी आगे तक बढ़ाया। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भारत का स्वर्ण युग, जो कि था गुप्त वंश। जी हाँ, हम बात करेंगे चंद्रगुप्त तृतीय के बारे में। दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें वॉट्स टुडे को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।